देखिए, चापलूस, ठग, धोखेबाज लोगों का गिरोह दिल्ली पे कब्जा करके बैठा है। इनकी किसी भी बात पे इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने पहले दिन से विश्वासघात के ऊपर ये पार्टी खड़ी की थी। अन्ना हजारे, रामदेव जी जैसे लोगों की पीठ में छुरा घोंप के बड़ी चालाकी से अपनी एनजीओ को राजनीतिक पार्टी में बदल के लोगों की भावनाओं के साथ खेल लिए, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि हमारे भोले भाले नौजवान और परिवार, भाई बहन सब इनके बहकावे में आ गए। आज लोगों की आँख ये खुल गई कि वह बड़ा बदमाश आदमी है, अभी इसको ठिकाना लगाना है। लोग लोकतंत्र में अपनी इस उंगली के साथ कमल का बटन दबा दबा के इन पर झाड़ू फेरेंगे, ये ध्यान कर लेना। बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने जा रही है। बीजेपी शीश मैं बता रहा हूँ ना, देखिए भाई, हमलावर तो इसलिए रही थी, ये कह रहा था पहले मैं तो पाए आऊंगा जाऊंगा, सरकारी बस में चालूंगा, हैं, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बात किया करता। और शीश महल लिए घर के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए, कोई हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं, वो तो जो शाखा है, जो भवन निर्माण करने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, उनके बिल बताते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, वो बिल बता रहे हैं। फिर अगर बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बने हुए तो फिर एक बात बता दूं, वो बिल बनाकर कहाँ दिए, फिर वो पैसे कहाँ गए? जिस चीज के बिल बना बनाकर सरकार में प्रस्तुत करके पास करे थे, वो कहाँ गए? दोनों जगह तो चोर है, बन रहा है तो भी चोर, कि किस तरीके से तुमने लोगों की भावनाओं के साथ छल किया। और ना बन रहा तो वो बिल बना बना कर पैसे ले गए इन चीजों के नाम के, वो कहाँ चले गए? जवाब देंगे ये। मुख्यमंत्री आतिशी कह रही है कि जो भी उनका मौजूदा घर है 17 मथुरा रोड, बार बार उन्हें घर से निकाला जा रहा है। 3 महीने में दूसरी बार हो गया है कि केंद्र सरकार जो है उन्हें घर से निकालने पे एक बात बताऊं मैं, सब बेतुकी बात है इन लोगों की। जब इनके पास कुछ नहीं होता ना, तो अपनी दमड़ी और अपनी चमड़ी बचाने के लिए इतने बड़े नाटंकी करने वाले लोग हैं। खुद एको वेले में जादू करूं, अरे जादूगर एड़े के टिंडे ले है, फिर तू जाएगा कड़ी सर्कस में, कबूतर बना, अंडे फोड़, भुज्जी बना, ये दिखा तू तमाशा लोगों को, अगर जादू करे तो। देखो, ये भावनात्मक रोल अपना के पहले 2 बार इसी तरह से लोगों का बेवकूफ बना गए। इनकी किसी भी बात पे कोई आदमी आज विश्वास नहीं करता, इसलिए नए नए लोगों के जरिए नई नई बात उठाकर न मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके गिरने की भी कोई सीमा नहीं है। 5 तारीख 8 को रिजल्ट आएगा, आपको लगता है कि बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 50 से भी ज्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। लोगों का जो नीचे का माहौल है वो दिखने लग रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब आदमी अति कर जाए झूठ बोलने में भी, फिर वो ज्यादा लंबा नहीं टिकता। दूसरा, काठ की आंडी भी बार बार नहीं चढ़ती। ये क्या करते थे, सारे देश में जाकर घूम घूम के कहा करते भाई हमने दिल्ली में बस रेल चला दी, दिल्ली में ना सारे चांद सितारे तोड़ के लेकर चांदनी चौक में सजा दिए। अब बेचारा कोई उड़ीसा का है, कोई गुजरात का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई पंजाब का, कहाँ आवे यहाँ पे? कभी आता नहीं, आएगा तो लुटियन जोन में घूम कर चला जाएगा। अब यहाँ की तो चमचमाती सड़कें उसने देख ली। मैं कहूँ भाई, उत्तम नगर में, राजौरी गार्डन में, भाई तिलक नगर में, जनकपुरी में, मोदीपुर में, हरिनगर में, इनमें जाके देखो ना क्या हाल हो रहा है। सीवर फूटे पड़े हैं, गंदगी बाहर है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, जाल पूरा पड़ा है डोरी का। अगर आपने अपने घर में बिजली की तार ले रखी है ना मैडम जी, तो आपने नु देखनी पड़ेगी, नंबर लिखने पड़ते हैं तार के ऊपर, वो मेरा 1 नंबर, मेरा 100 नंबर। ऐसे जंजाल दिल्ली जैसे सिटी के अगर ये हालात है तो आप हिसाब लगा लो कि इन्होंने क्या किया होगा। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई जिस दिल्ली को तुम ये कह रहे थे मैं तो चांद सितारे तोड़ के ले आकर सजा दूंगा इसने, उस दिल्ली में आज ये बुरी हालत होगी
ये बुरी हालत को ठीक करने में ये कहते थे कि जब हमें 10 साल चाहिएंगे, 10 साल लोगों ने दे दी, ये कुछ नहीं कर पाया। 10 साल में ये अपने घर पर बैठे, अपने हिसाब किताब बना बैठे, मगर इस प्रदेश की, दिल्ली की कोई ये व्यवस्था को ठीक करने में कामयाब नहीं हुए।